সম্পর্ক, সে গভীর সম্পর্ক, সে নিবিড় সম্পর্ক, সে গভীর সম্পর্ক। রহিথাউ প্রভু তুম সঙ্গে আম, রহিথাউ প্রভু তুম সঙ্গে আম পবিত্র সম্পর্ক, সে অটুট সম্পর্ক। সম্পর্ক 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 সম্পর্ক। नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु, मु कल्याणी आपण मन को आम संपर्क डिजिटल मीडिया नेटवर्क रो अमर वार्ता कार्यक्रम को स्वागत करुछु। मनुष्य जेते जागृत हेले मध्य किछि न किछि विषय हजै दै थाए, आउ जदि किछि बहुमूल्य विषय से हजै दै थाए ताहा न पाइबा पर्यंत से व्यग्र होई उठे। हजि जाइथिबा विषय से पाइला पर्यंत खोजे। जदि आमे से हजि जाइथिबा विषय को पाऊ आनंद रे विभोर होई जाऊ, आउ से आनंद को आमे सांग मानक सहित मध्य बांटी थाऊ, कारण जहा आमे हजै दैथिलु ताहा माने खोजी पाई जाइछु। अन्य पक्षरे जदि हजि जाइथिबा विषय को आमे खोजी खोजी थकी गले मध्य पाई न थाऊ, अनेक कष्ट लागि थाए। केबे से विषय रे आपण माने चिंता करिसेंति कि? थरे चिंता करंतु। तेबे आसंतु एई हजिला मिलिला प्रसंग उपरे आमनकर प्रिय वक्ता महाशय रेवरेंड संग्राम केशरी सिंह को मुखरु अधिक सुनिबा आमर अमर वार्ता कार्यक्रम परे। दर्शक बंधु नमस्कार। आज पुणी थरे आपण मानकु संपर्क डिजिटल मीडिया नेटवर्क द्वारा आयोजित ए विशेष कार्यक्रम को स्वागत करुछि। आपण माने नियमित ए कार्यक्रम देखुछन्ति एवं आमानकर विश्वास आपण माने ए कार्यक्रम द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हेउछन्ति। आमाने ए विशेष कार्यक्रम रे अमर वार्ता कार्यक्रम रे प्रभुंकर वाक्य विषय रे आलोचना करिथाउ, कारण आमाने जानु जे ईश्वरंकर वाक्य ही जीवंत अटे। परमेश्वर जहा कहन्ति ताहा हेइ थाए, कारण से जीवित एवं तांकर वाक्य रे सृजन शक्ति अच्छी। वाक्य रे कथा मध्य लेखा अच्छी, से आपना वाक्य पठाई सुस्थ करती। आपण की पीड़ित अनुभव करछन्ति, ईश्वरंकर वाक्य शुणिबा द्वारा आपण जीवन रे कार्य हब, आपण सुस्थता पाइबे। परमेश्वरंकर वाक्य रे शक्ति अच्छी। ताहांक वाक्य विषय कथा लेखा अच्छी, ताहा कार्य साधक वाक्य अटे। ईश्वर कथा कहिले सबु विषयर सृष्टि हैला, से आज्ञा देले सबु विषयर स्थिति हैला। ए समुदाय विश्व तांकर वाक्य द्वारा सृष्ट होइछि। सेतिपाई तांकर वाक्य बड़ गुरुत्वपूर्ण अटे। आउ एई कार्यक्रम रे आमने ईश्वरंकर वाक्य को सुनिबार सुजोग नै थाउ। आमने आगु बढ़िया पूर्वरु आसंतु से परमेश्वरंकर निकटवर्ती हवा। आपणकर जहा किछि असुविधा अछि, समस्या अछि किंबा असुस्थता अच्छी, से सब से प्रभुंकर निकट को नहीं आसतु। आखि बंद करिबा, मुंड नुआइबा, तांको चरण तले अवनत हवा एवं पदे प्रार्थना करिबा, तांकर आश्रय नबा। सही परमेश्वर आमनकर अति निकट रे अछंती। आमे तांको देखि न पारिले हैं, से आंभ मान को देखु अछंती, से आपण को देखु अछंती, से आपणक पाखरे अछंती। सेथिपाई आसंतु आमे तांको निकट रे विनती प्रार्थना करिबा। स्वर्गर एकमात्र सत्य जीवित परमेश्वर, तुम्हें आम्मान को निजर प्रतिमूर्ति सादृश्य निर्माण करियछ। मनुष्य भाव में यह जगत रे बंचिबार सुजोग देइयछ, अनुग्रह देइयछ। आज पर्यंत जीवित मानक मध्य परिगणित करियछ। आम्मान प्रति तुमर अपार दया अटे। आम्मानकर आखि आगरे केते जे लोक चलीगले प्रभु, केते जे लोक पीड़ित होइकि कष्ट पाउछन्ति,
ମାତ୍ର ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ କେତେ ଅନୁଗ୍ରହ କରିଅଛ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛୁ। ଆଜିର ଏ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ତୁମର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମମାନେ ଏକାଠି ହେଇଛୁ ପ୍ରଭୁ। ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ବସିକି ପ୍ରଭୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ତୁମର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଅଛୁ। ଦୟାକର, କଥା କୁହ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ତୁମର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ସଞ୍ଜୀବିତ କରୁ, ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ କରୁ, ସୁସ୍ଥ କରୁ, ପରିଷ୍କୃତ କରୁ, ସଜାଡ଼ି ଦେଉ। ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ତୁମ ଅନୁସାରେ ଗଠିତ ହେଉ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ, ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ, ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ, ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଅଛୁ, ଆମେନ୍। ଆମେ ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ବିଶେଷ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ ତାହା ହେଉଛି ପବିତ୍ର ବାଇବଲରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଥିବା 3ଟି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତର କଥା। ସେ 3ଟି ଯାକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରେ 2ଟି ବିଷୟ ଦେଖାଯାଉଛି। କ'ଣ? କିଛି ବିଷୟ ହଜିଥିଲା, ତାହା ପୁନର୍ବାର ମିଳିଲା। ମିଳିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ହେଲା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଏହି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଗୁଡ଼ିକରେ ହିଁ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ପ୍ରଭୁ 2 ଥର କହିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ କଥା ଏହି ଲୁକ 15 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଲେଖା ଅଛି। ମୁଁ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆପଣମାନେ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖା ଅଛି, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ସେହି ପ୍ରକାରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ, ଏପରି ଅନେଶତ ଧାର୍ମିକ ଲୋକମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଯେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ, ଏପରି ଜଣେ ପାପୀର ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଧିକ ଆନନ୍ଦ ହେବ। ପୁଣି 10 ପଦରେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ସେହି ପ୍ରକାରେ ଯେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ, ଏପରି ଜଣେ ପାପୀ ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୂତମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆନନ୍ଦ ହୁଏ। 2 ଥର ଏ ଆନନ୍ଦ ହେବାର କଥା କୁହାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ତାହା ହୁଏ? କେଉଁଠି ସେ ଆନନ୍ଦ ହୁଏ? ସେ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆନନ୍ଦ ହୁଏ। କେତେବେଳେ ସେ ଆନନ୍ଦ ହୁଏ? ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆନନ୍ଦ ହୁଏ। ପିତା ଈଶ୍ୱର ଏବଂ ଦୂତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ ହୁଏ। କେତେବେଳେ ହୁଏ? ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀର ଜଣେ ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟ ଫେରି ଆସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆବଶ୍ୟକ। ଅନେକ ଲୋକ ଧର୍ମର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଧର୍ମର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ। ହୃଦୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆବଶ୍ୟକ, ମନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆବଶ୍ୟକ। ଚିନ୍ତା କରିବା, ଭାବନା କରିବା ବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପ୍ରଣାଳୀରେ ଅନେକ ସମୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯେଉଁ ସବୁ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କଳୁଷିତ କରେ, ସେସବୁରୁ ବାହାରି ଆସିବା ଦରକାର। ସେହି କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ପାପ ପଥରୁ, କୁପଥରୁ ଫେରି ଆସେ ସତ୍ୟ ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡ଼କୁ, ପବିତ୍ରତାର ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ, ଧାର୍ମିକତାର ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ, ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ଦୟା, ପ୍ରେମ, କ୍ଷମା, ଶାନ୍ତିର ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆନନ୍ଦ ହୁଏ। ସେତେବେଳେ ପିତା ଈଶ୍ୱର ଏବଂ ଦୂତମାନେ ଆନନ୍ଦ କରନ୍ତି। ତେବେ ଆମମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ହଜି ଯାଇଥିବା ପୁଅ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ହଜେଇଛି, ସେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ବାଟରେ ଯାଇଛି, ତାର ପ୍ରଥମ ବିଷୟଟା ଆମମାନେ ଗତଥର ଚିନ୍ତା କରିଥିଲୁ। ସେ ବାପାଙ୍କର ପ୍ରତି ବିଦ୍ରୋହ କରିକି, ନିଜର ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିତାକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଇକି ତାର ଭାଗ ନେଇକି ସେ ଚାଲିଗଲା। ଘରେ ରହିଲା ନାହିଁ, ଦୂର ଦେଶକୁ ଗଲା, ବିରାଟ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇକି ଗଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ସ୍ୱପ୍ନ ଚୁରମାର ହେଇଗଲା। ସେ ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ନିଜକୁ ପାଇଲା। କିନ୍ତୁ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ଆଜି ଆମେ ସେଇ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା। ତାହା ହେଉଛି ସେ ଅନୁତାପ କରିକି ଫେରି ଆସୁଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପଢ଼ିବି ସେଇ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯାହା କହିଲେ। ଲୁକ 15 ଅଧ୍ୟାୟ 17 ପଦରୁ ମୁଁ 24 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିବି। ମାତ୍ର ସେ ଚେତନା ପାଇ କହିଲା, ମୋର ବାପାଙ୍କ କେତେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ବଳି ପଡ଼ୁଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠାରେ ଭୋକରେ ମରୁଅଛି। ମୁଁ ଉଠି ମୋର ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି ଓ ତାଙ୍କୁ କହିବି, ବାପା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଓ ତୁମ୍ଭ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମୁଁ ପାପ କଲି। ତୁମ୍ଭ ପୁଅ ବୋଲି ଡକାଯିବାର ମୁଁ ଆଉ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ମୋତେ ତୁମ୍ଭର ଜଣେ ମୂଲିଆ ପରି ରଖ। ସେଥିରେ ସେ ଉଠି ଆପଣା ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଦୂରରେ ଥାଉ ଥାଉ ତାହାର ପିତା ତାହାକୁ ଦେଖି ଦୟାରେ ବିଗଳିତ ହେଲେ ଓ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ତାହାକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି
ଅତି ସ୍ନେହରେ ଚୁମ୍ବନ ଦେଲେ। ପୁତ୍ର ତାଙ୍କୁ କହିଲା, ବାପା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଓ ତୁମ୍ଭ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମୁଁ ପାପ କଲି। ତୁମ୍ଭ ପୁଅ ବୋଲି ଡକାଯିବାର ମୁଁ ଆଉ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ପିତା ଆପଣା ଦାସମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଲୁଗା ଚଞ୍ଚଳ ଘେନି ଆସି ଏହାକୁ ପିନ୍ଧାଅ। ଏହାର ହାତରେ ମୁଦି ଓ ପାଦରେ ପାଦୁକା ଦିଅ। ପୁଣି ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ ପଶୁ ଆଣି ମାର। ଆସ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଭୋଜନ କରି ଉତ୍ସବ କରୁ। କାରଣ ମୋହର ଏହି ପୁଅ ମୃତ ହୋଇଥିଲା, ପୁନର୍ବାର ବଞ୍ଚିଲା, ହଜି ଯାଇଥିଲା, ଆଉ ମିଳିଲା। ସେ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଥିଲା, ଯଦି ସେଠାରେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ବିଳମ୍ବ କରିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସେ ଭୋକରେ ନିଶ୍ଚୟ ମରିଥାନ୍ତା। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନାହାର ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁର ହାର ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। କୌଣସି କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳରେ ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇକି ଲୋକେ ଭୋକରେ ମରନ୍ତି। ଏ କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ତାହା ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ କେତେକ ଜାଗାରେ ଘଟିଲା। ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେଉଁଠି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଆସିଛି ସେହି ଦେଶରେ ଅବସ୍ଥା ଆଉ କେତେ ସାଂଘାତିକ ଥିବ। କେହି ହେଲେ କିଛି ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇ ଯୁବା ପୁଅଟି ଯିଏକି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମଣିଷମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ, ତାର ମାଲିକ ପାଖରେ ବି ନାହିଁ। ମାଲିକ ତ ଘରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ବାହାରେ ଘୁଷୁରୀ ପଲ ମଧ୍ୟରେ, ଏବଂ ଘୁଷୁରୀମାନେ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ଯଦି ବା ସେ ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟକୁ ଖାଇକି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ସେଟା ସମ୍ଭବପର ହେଲା ନାହିଁ। ସେ ଲେଖାଯାଉଛି ସେ ଚେତନା ପାଇଲା। କ'ଣ ଚେତନା ପାଇଲା? ତା ମନରେ କିଛି ପଡ଼ିଲା, ତାର ସ୍ମରଣରେ କିଛି ଆସିଲା। ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବାପାଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା ବି କରୁନଥିଲା, ବାପାଙ୍କ କଥା ମନେ ପକାଉନଥିଲା, ବାପାଙ୍କ ଗୃହ ବିଷୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପରିସ୍ଥିତି ଭୟଙ୍କର ହେଲା, ଆଉ ସେଥିରୁ ସେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାର ଉପାୟ ତାହାକୁ ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ, ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା, ବାପାଙ୍କର ଘର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା, ଏବଂ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ କାମ କରୁଥିବା ମୂଲିଆମାନଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ସେ କହିଲା, ମୋର ଘରେ କାମ କରୁଥିବା ମୂଲିଆମାନେ ମୋ ଠାରୁ ବେଶ ଭଲ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ କାହିଁକି ଭଲ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି? କାରଣ ମୋ ବାପା ଜଣେ ଭଲ ମାଲିକ ଅଟନ୍ତି। ସେ ପ୍ରେମୀ, ସ୍ନେହୀ, ଦୟାଳୁ ମାଲିକ ଅଟନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ କାମ କରୁଥିବା ମୂଲିଆମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ରହନ୍ତି। ସେମାନେ ବାପାଙ୍କୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇନାହାନ୍ତି। ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା କାମରେ ସେମାନେ ଦିନ ରାତି ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତି, ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ହାୟ, ମୁଁ କି ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ମୁଁ ବିଦ୍ରୋହ କରି ଚାଲି ଆସିଲି, ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ହେଇକି ଚାଲି ଆସିଲି ଏବଂ ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲି, କିନ୍ତୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିଲି ନାହିଁ। ନିଜ ପାଇଁ ଯେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ କଲି ନ କଲି, ଅଯଥା ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଠାରୁ ଫାଇଦା ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଏବଂ କେବଳ ଲାଭ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଲେ, ତାପରେ ମୋତେ ଏକାକୀ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଦାଚାରରେ ନଷ୍ଟ କଲେ। ଆଜି ମୋର ଏଇ ଅବସ୍ଥା। ମୋ ଅପେକ୍ଷା ମୋ ଘରେ କାମ କରୁଥିବା ଚାକରମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ବେଶ ଉଚ୍ଚରେ। ସେମାନେ କିଛି ନହେଲେ ବି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୁଠାଏ ଖାଇବାକୁ ପାଆନ୍ତି, ଶାନ୍ତିରେ ବିଶ୍ରାମ କରନ୍ତି। ମାତ୍ର ମୋର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଇଛି? ଚେତନା ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ଉଠି ଯିବା ପାଇଁ ସେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଉଛି। ସେ ଅନୁତାପ କରୁଛି, ନିଜର ଅବସ୍ଥାକୁ ସେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବାକୁ ପାରୁଛି। ସେ ବୁଝିପାରୁଛି ତାର ଭୁଲ ସେ କ'ଣ କରିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଉଠି ଫେରିଯିବାର ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଅସାର ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ଆଉ ଅସାର ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଆଉ କେତେ ଅସାର ଅବସ୍ଥା ଓ ନିଜ ବିଷୟରେ ସେ ମନ ବଦଳେଇଲା। ସେ ବୁଝିପାରିଲା ସେ ପାପୀ, କିନ୍ତୁ ତାର ବାପା କେଡ଼େ ଉଦାରଚିତ। ଦୂର ଦେଶରେ ସ୍ୱାଧୀନତାରେ ବାସ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଘରେ ଦାସ୍ୟକର୍ମ କରିବା ବରଂ ଭଲ, ଏହା ସେ ଉପଲବ୍ଧି କଲା। ଏ ବାହାରେ ମୋର ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିତାରେ ଆସିକି ମୁଁ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଲି, ବରଂ ଘରେ ଗୋଟିଏ ମୂଲିଆ ଭଳି ରହିଥିଲେ ବି ମୁଁ ବେଶ ଭଲରେ ଥାନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟର ମନ୍ଦତା ନୁହେଁ,
किंतु ईश्वरंकर उदारता और उत्तमता ही आम्मान को ताहांक निकट को फेरी आसबार निमंते प्रेरणा दिए, उत्साह दिए। अनेके अच्छंती विपदरे पड़िले जाइकी ईश्वर मुहा हुअन्ति, जो पर्यंत विपदर सम्मुखीन होई नाहंती, अभाव असुविधार सम्मुखीन होई नाहंती, ईश्वरଙ୍କ कथा चिंता ही करन्ति नाही। बेंगली भाषा रे गोटे कथा लिखा अछि, कुहा जाए चाप पड़ले बाप डाके, चाप पड़िले बापांक कथा मने पड़े। ए पुअर अवस्था सेया हला। ईश्वरଙ୍କ वाक्य एक कथा मध्य लिखा अछि, ईश्वरଙ୍କ कृपा जे तुम्हकु मन परिवर्तन आड़कू घेनी जावाकू चेष्टा करे, एहा न जानी तुम्भे कि ताहांकर कृपा धैर्य और चिर सहिष्णुता रूप धन सबु तुच्छ करुअछ। यह मनुष्य मान को कहा जाउछि, प्रत्येक व्यक्ति को कहा जाउछि। ईश्वर आम मान प्रति दयालु अटंती, मात्र ताहांकर दया को आम माने तुच्छ करिवारे लागिछु। कौन पाए? आम मानकर स्वेच्छाचारितार जीवनर क्षणिक सुख भोगर निमंते आम माने पितांकर ईश्वरंकर से दया करुणा को तुच्छ करिवारे लागिछु। मात्र सेई दया ही आम मान को तांको आड़ को फेरी जिबार निमंते प्रेरणा दिए। जदि से केवल निज विषय भावी थांता, तेबे तार क्षुधा गृहर स्मृति निसंगता ताहाको निराश मध्य को ठेली दे थांता। किंतु जंत्रणाग्रस्त परिस्थिति रे, शोचनीय अवस्था रे से एकथा विवेचना करिया को पारेला। आगुरु जो दुईटी दृष्टांतर कथा कहूली, मेंढा हजिकी से मध्य कष्ट अच्छी, किंतु से विवेचना करी फेरी आसबार अवस्था रे नाही। से गोटे पशु निर्जीव मुद्रा, से निजरु किछि करि पारे नाही। किंतु एठी मनुष्य मनुष्य विवेचना करि पारिबो। आउ से कठिन परिस्थिति रे, दुखकर परिस्थिति रे ताकू विवेचना करिवार निमंते सुजोग दिया जाए। जदि आपण आज विपदग्रस्त अछंती निजर भूल सकाशु, ताहाले मने रखंतु आपण सेठी पड़ी रही विनाश आड़कू जीवा अपेक्षा उठी आसंतु, विवेचना करंतु, मन बदलांतु एवं जो ईश्वर आपणकर बिगिड़ा अवस्था को सजाड़ी देबा पाए, नुआ करिबा पाए समर्थ अटंती, से प्रेमी पिता ईश्वर निकट को फेरी आसंतु। सेटा ही एई दृष्टांत आम मान को शिक्षा दिए। ए युवा पुअटी से फेरी आसुची, आसीबा पाए से चिंता करुची। से बापा को एक नुआ दृष्टिकोण रे देखा आरंभ कला। जो पर्यंत बापा सहित घरे थिला, से बापा को से प्रकार भाव में चिन्हिबा को पारि नथिला। से भाविथिला मु तो ए घरर पुओ, मोर अधिकार अच्छी, मु जहा चाहिए ताहा हब। किंतु बापा को से चिन्हि पारि नथिला जे प्रकृत रे तार बापा कि प्रकार जड़े व्यक्ति अटंती। कि जितेबाला असहाय अवस्था रे आसी पड़ेला एवं बापांकर कथा ता मनरे पड़ेला, सेतेबाला बापा जे प्रकृत रे किए अटंते, तांकर गुण स्वभाव चरित्र कि प्रकार अटे, बापा जहा कहंती काहेकि कहंते, बापा मो प्रति जहा करंती काहेकि ताहा करंती, ए विषय से रियलाइज करबा को लागिला, हृदयंगम करबा को लागिला। आममानकर विपदर परिस्थिति रे परमेश्वर आपण को मते सुजोग दियंती, से प्रेमकारी ईश्वरंकर प्रति, से दयाकारी परमेश्वरंक विषय रे चिंता करिया पाए, ध्यान देवार पाए, अनुभव करिया पाए, बुझिबार पाए, जेमिति कि चेतना पाई आम माने उठिबा एवं तांको निकट को फेरी जिबा। एई सचेतनता न आसीबा पर्यंत जने लोक पशु परि पड़ी रही थाए। से जदि से चेतना पाई न थांता, ताले घुषुरी मानक सहित घुषुरी परि हेके रही थांता। मात्र से कौन करुची? से अनुताप करुची। अनुतापर अर्थ होची मन परिवर्तन करिवार अर्थ होची निजर इच्छा, निजर मन, निजर आवेग को संपूर्ण बदलैबा। से तीनोटी कथा एठारे करुची। से कहूची मु उठिबी, तापर कहूची मु उठिबी केवल नुहे, मोर ए परिस्थिति केवल उठिबी ताहा नुहे, मु जीवी। मु कौठी की जीवी? मो बापा निकट को फेरी जीवी।
मो बापांक घर को फेरी जीवी से कहूना मु मो घर को जीवी बोली कारण सेटा तार घर ही रही नाही तार भाग से नहीं चली आसी एवं तार भाग से शेष कर देछि सेतिपाई सेटा तार घर नुहे से तार बड़ भाई एवं ता बापांकर घर अटे सेतिपाई से कहूँ मो बापांक घर को जीवी मु उठिबी मुझे पड़ी रहिले मोर अवस्था बदलिब नाही एड़ी जिते विलंब समय पर्यंत पड़ी रही सेते अधिक दुर्दशा मध्य को जीवी सेते अधिक मृत्यु और विनाश आड़ को जीवी मते एठारू उठिबा को हबो प्रिय बंधु मु जानिनी आपणकर अवस्था कौन किंतु से प्रेमी परमेश्वर आज मध्य आपणकर फेरिबा बाट को अनेकी रहिछंती आउ केते काल आपण सेही अवस्था रे पड़ी रहिथिबे सेटा आपण को सहाय्य करिवे नाही आपण सेठारू उठंतु परमेश्वर वाक्य लेखा अच्छी तुम्हे माने धूली उठ स्नान कर वस्त्र परिधान कर भाई भौणी माने उठिबार बेल आसी खाली उठिले यथेष्ट नुह से कहूँ मु मोर बापांक घर को बापांक निकट को फेरी जीवी फेरी आसवा दरकार ईश्वर ठारू आमर पाप दूर को नहीं जाइए से पापरु मन फेरेकी से कुबाट को परित्याग करके ईश्वर निकट को फेरी आसवा पुणी से कहूँ मु जाई बापा को कहबी अर्थात मोर दोष को मु स्वीकार करी बापा मु तुम विरुद्ध रे भूल करिछि मु स्वेच्छाचारी होइकी भूल करिछि निज बाटरे जाइकी भूल करिछि मु से कथा स्वीकार करी कहबी आमर सिद्धांत नेबा खाली यथेष्ट नुह किंतु आम मानकर सिद्धांत कार्यकारी करने दरकार सेते बेले आम माने तार प्रकृत फल को पाई थाओ से तार से जीवनर विपद से शोचनीय अवस्था ताको टिके साहाय्य कला फेरी आसबार निमंते ता मनरे घर विषयक स्मृति बापांक विषयक स्मरण जागी उठेला आउ से आसेला से फेरी आसेला लेखा जाउची से दूर रे थाउ थाउ बापा देखिले एवं दौड़ी गले बोली लेखा अछि से दूर रे थाउ थाउ गेट पाखक मध्य आसी नाही काहेकि बापा ताकू दूररू मध्य चिन्हि पारुछंती एते दिन परे मध्य चिन्हि पारुछंती से जो स्वास्थ्य रे थिला जो शेप रे थिला सेही शेप रे नाही से फेरला बेले कंगाल हे कि फेरिची रुग्ण हे कि फेरिची होई पारे तार दाढ़ी बढ़ी जाइची बाल सब लंबा हेची होई तो अनेक दिन पर्यंत गाधुआ पाधुआ भी करिनी अपरिष्कार हे कि आसीची भोकरे से हाड़ कंकाल हे कि आसीची तथापि बापा ताकू चिन्हि पारुछंती आउ से दूर रे थाउ थाउ ता निकट को दौड़ी की जाउछंती केवल ताहा नुहे ताकू आलिंगन करके ताकू ग्रहण करुछंती भाई भौणी माने परमेश्वर से प्रकार अटंती से आम्मान को एते प्रेम करती से चाहती नहीं आमे विनाश मध्य को जाऊ एवं विनष्ट हेउ बरं से विनाशर पथरु फेरी आसो एवं बंचो यह से इच्छा करते आमे हरे थिबा से अधिकार को से पुनर्बार आम्मान को देवा को चाहते मने रखंतो से पुओ तार अधिकार हरेला किंतु बापा तांकर अधिकार को उणा करि नाहंती बापा तांकर अधिकार को सारी दे नाहंती से हरे नाहंती तांकर अधिकार अच्छी से पुओ को आउ थरे पुओर अधिकार दे पारिबे आउ से पुओटी जतले फेरी आसिला बापा दौड़िकी गले आउ तार गोटे मात्र निवेदन होउची एबे एबे आउ से कहू नाही बापा मोर जहा मते दियो किंतु से एबे कहूची बापा तुमर मूलिया माने मोठारु बेस भलरे अछंती मते तुमर गोटे मूलिया परी करी रख ता आगुरु कहिथिला मोर दाबी मोर प्राप्य मोर भाग मते दियो अनेक समय आम ईश्वर ठारू से प्रकार ही मागी था मते दियो 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 बेले बेले ईश्वर दियंती जहा सब विषय माने मागु
जदिबा से सब आम मंगलजनक नुहे किंतु परे जेतेबेले आमाने तार परिणाम भोग करने को लागू सेतेबेले विवेचना आसे। आज आम ईश्वर ठारे प्रार्थना करिया बेले कौन कहूचु दियो 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 खाली ना ए पुओटी जेतेबेले फेरी आसिकी कहूची प्रभु मते रख बापा मते रख। ए रख शब्दटी होची समर्पणर शब्द। मते दियो होची दाबी करिवार अळी करिवार शब्द। आममानकर प्रार्थनार जीवन कि प्रकार एथिरु जना पड़े। जदि आममानकर प्रार्थनार केवल दियो 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 रहिछि ताहले आममानकर जीवनर अवस्था कौन ताहा बुझी होछि। किंतु आममानकर प्रार्थना रे जदि प्रभु मते नियो मते रख मु समर्पण करूअछि ताहले से समर्पणर जीवन को ताहा प्रकाश करे। ए पुओटी पितांक निकट को फेरी आसे निजको समर्पी देला स्वीकार कर कहला मु तुम विरुद्ध रे तुम दृष्टि रे भूल करिछि पाप करिछि मते तुमर मूलिया परी करी रख। से कहवा को चाहूची एणिकी मु आउ मो इच्छा को अग्राधिकार देवी नाही मो तुमर इच्छा को अग्राधिकार देवी। तुम्हें जहा चाहिबो मु ताहा करिबी तुम्हें जहा कहब मु ताहा करिबी तुम्हें जेपरि चाहिबो मु सही परि ही हेबा को यत्न करिबी। भाई भणी माने ए प्रकार प्रार्थना प्रभु जीशुंकर मध्य प्रार्थना थिला गेसेमनी बगीचारे। आउ सेठी से पितांक निकटरे कहउछंती हे पिता जदि तुमर इच्छा हुए ताहले मो ठारू ए पान पात्र दूर हेउ मात्र मो इच्छा रे नुहे तुम इच्छा रे। से संपूर्ण रूपे शेष पर्यंत पितांकर इच्छा निकटरे निजर इच्छा को समर्पी देले निजको समर्पी देले। सेटा होची प्रकृत समर्पणर प्रार्थना। आउ जोठी समर्पणर प्रार्थना थाए सही प्रार्थना को पिता ग्रहण करती सही प्रार्थनार उत्तर पिता दियंती। आज आममानकर प्रार्थनार जीवन आममानकर प्रकृत परिचय दिए। आपणकर प्रार्थनार जीवन आपण प्रकृत रे किए अटंती ताहा जणे दिए जे प्रभुंक निकटरे आपण कौन मागु अछंती कि प्रकार भावरे मागु अछंती कौन समर्पण करू अछंती किपरि भावरे समर्पण करू अछंती सेठी जना पड़े। बापा तांको पुत्र भावरे ग्रहण करछंती मूल्या करी रखु नांती जदिबा सेटा तार मागुणी थिला प्रार्थित विषय थिला किंतु मूल्या करी रखु नांती। से कहले भल लुगा आनी पिंधाओ पादरे पादुका दियो एवं मुद्रिका दियो। मुद्रिकार चिन्ह होची पुत्रत्वर अधिकार पुनर्बार देवा। वस्त्र पिंधेबार अर्थ होची परिवार मध्य को स्वागत करिबा। से पुणी थरे मोर पुओ अटे हाँ मरी जाइथिला बंचिला हजि जाइथिला मिलिला। जड़े पापी मन फेरण कले स्वर्गरे पिता एवं दूत माने आनंद करती उत्सव हुए। आज आपणकर पाई स्वर्गरे उत्सव हेछि कि जदि हे नाही आज ही हे पारिबो जदि आपण निजर पापर पथरु फेरी आसीबे पिता ईश्वरक निकटरे प्रभु जीशु ख्रीष्टक निकटरे निजको समर्पण करी कहिबे हे प्रभु तुम विरुद्ध रे मो पाप करिअछि मते क्षमा कर मते रख प्रभु मो निजको समर्पण करूछि। आपणकर जीवन बदली जीव। आसतु प्रार्थना करिबा। मंगलमय स्वर्गस्थ पिता तुम आमको केते प्रेम करूअछ सेथिपाई तो प्रभु दिन कि राति रे तुम अपेक्षा करिछ केबे ए पुओ केबे ए झियो मो निकट को फेरी आसीबो। से पापर बाटरे जाउची एवं पापर बाट ताको मृत्यु अनंत मृत्यु आड़कू नहीं जाउची ताहा से जानु नाही नरक आड़कू नहीं जाउची ताहा से बुझी पारु नाही। से केबे फेरी आसीबो मो ताहा को अनंत जीवन देबा को चाहे तार पाप सबु धरिबा को चाहे नाही तार पाप अनुसार ताको दंड देबा को चाहे नाही बरं तार सबु पाप क्षमा करी ताको नुआ जीवन देबा को चाहे। किंतु से फेरी आसो ओ आमानकर फेरिबा बाट को तुम चाहि अछ जेतेबेले लोक माने तुम निकट को फेरी आसंती तुम से मान को ग्रहण करि थाओ। आज
दर्शक बंधु मान मध्यरु जो माने प्रार्थना समय प्रभु निजक समर्पण करुअछंती तुम ठारे फेरी आसुअछंती तुम निकट को निजर भूल दोष को स्वीकार करी उपलब्धि करी अनुभव करी जे तुम दृष्टि में आम माने मंद करिअछु क्षमा कर बोली कहूअछंती तुम से दया कर आशीर्वाद कर से पाप दोष मार्जना कर नुआ जीवन नहीं तुमको प्रेम करी तुम ठारे स्थिर रही तुम ठारे विश्वास रे दृढ़ रही बंचिबा को पारिबे दया कर प्रत्येक को आशीर्वाद कर ए प्रिय अनुष्ठान को आशीर्वाद कर विशेष भाव में कोरोना महामारी चली समय प्रभु आमर देशर राज्यर लोक मान को रक्षा कर जो माने असुस्थ पीड़ित अच्छा से दयाकोरी सुस्थता दियो गौरव तुमर हो यही प्रार्थना प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम रे उत्सर्ग करुअछु आमेन। एतले पिता ईश्वर गभीर प्रेम प्रभु जीशु ख्रीष्ट असीम अनुग्रह दया पवित्र आत्मा शांति शक्ति सुमधुर सहभागिता शिक्षा और चेतना एवं पुणी सदाबले आम प्रत्येक सांगरे रही साहाय्य उपकार करंतु आमेन। समस्त को पुणी थे नमस्कार बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु आपण को आशीर्वाद करंतु। प्रिय दर्शक बंधु आज आमर प्रचारित वाक्य आपण माने निश्चय शुणिथिबे ओ बुझी पारिथिबे। जदि आपण मानकर किछि प्रश्न अछि किछि बुझिबार विषय अछि तेबे तळे दिया जाइथिबा ठिकाना रे आम सहित जोगाजोग करंतु। आज पई तो समय हो गलानी विदाय दियंतु रहिली नमस्कार।